तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और फटाफट से टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए आपके सामने मैं अभी फिजिकल साइंस का, जो कि पेडागोजी का सब्जेक्ट है हमारा, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर का, इसके इंग्लिश नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। सेम नोट्स मैं आपको हिंदी में भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई फिजिकल साइंस क्या है और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपके फिजिकल साइंस के। तो आइए फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, साइंस क्या है आपका, मैं एम्स में जाता हूँ फटाफट से। आपका द एम्स ऑफ फिजिकल साइंस आर टू इनेबल चिल्ड्रन। क्या करता है, देखिए एम्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा दोस्तों, मैं ये पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें ये पूरा यूनिट है, आप इसको पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। तो पूरा सेकेंड यूनिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी माफ़ करिए, फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। एम्स में होता है कि जो बेसिक एम है आपका फिजिकल एजुकेशन, ये है कि आस्क एंड आंसर द साइंटिफिक क्वेश्चन। जो भी आपके आसपास में साइंटिफिक हैपनिंग हो रही है, साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, उसके आप उसे समझ, आप क्वेश्चन करें अगर आपको समझ नहीं आता, और अगर समझ नहीं आ रहा तो आप उनके क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढने का प्रयास करें। तो मतलब एक तरह से आपके अंदर क्यूरोसिटी, आपको सर्च करके प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन के पीछे आपको रिसर्च की एक डेवलपमेंट का एक स्किल आपके अंदर डेवलप करने का एम होता है फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल साइंस का। प्लान एंड कैरी आउट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस यूजिंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स करेक्टली। मतलब बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लैब टेस्ट में आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब कि आप किसी विषय को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में प्लान करें और उस चीज़ की जो साइंटिफिक तरीका होता है उस तरह से उस चीज़ की आप एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करते हैं। तो साइंटिफिक प्रोसेस से आप उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। नो एंड अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग। फिजिकल साइंस आपको मदद करता है, इसका एम है कि आप इस बात के लिए एबल हों, इस बात के लिए आप सक्षम हों कि जो मानव का जीवन है, हम सारे लिविंग थिंग्स की जो लाइफ की प्रक्रिया है, लाइफ जो चलती है वो कैसे चलती है, उसके क्या रीजंस हैं, किस तरह, किस आधार पे चलती है, किस बेसिस पे चलती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को समझना है। Know and understand the physical process of material, electricity, light and sound and natural forces। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास में, बहुत सारे फिनोमेना हमारे साथ, चाहे वो ग्रेविटेशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, लाइट की, साउंड की, अर्थक्वेक की बात करें, वेदर की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, हर एक बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। क्यों होती हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, उसको समझना और उसको समझा पाना भी एम है आपका फिजिकल साइंस का। नो अबाउट द नेचर ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ। हमारे पूरे सोलर सिस्टम को समझना, सोलर सिस्टम में हमारा क्या महत्व है, यानी कि हमारे प्लैनेट का क्या प्रेजेंस है, यानी अर्थ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, अर्थ के क्या एग्जिस्टेंस के लिए क्राइटेरिया है, अर्थ पे लाइफ है तो क्यों है, और सारे प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है तो क्यों नहीं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएँ, आप उसका आंसर कर पाएँ, आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, इसके लिए भी आप जो है फिजिकल साइंस पढ़ते हैं। इवेल्युएट evidence and present their conclusions clearly and accurately। जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, जो भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, अगर आपको बोला जाता है कि आप जो है बर्नौलिस थ्योरम से आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करते हैं और शिप जो है पानी में नहीं डूबती है, ग्रेविटेशन के कारण सारी चीज़ें धरती से जुड़ी हुई हैं, ग्रेविटेशन जहाँ नहीं होता चीज़ें हवा में तैर रही होती हैं, जैसे कि मून की बात कर लें या अदर प्लैनेट्स की बात कर लें। आपका ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सारे फल जो है ऊपर से नीचे गिरते हैं। ड्यू टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन हम लोग चल पाते हैं, फ्रिक्शन बहुत ही यूज़फुल है, फ्रिक्शन की वजह से चीज़ों में घर्षण होता है, गर्मी पैदा होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं, ताकि आप हर एक बात का वैज्ञानिक जो है व्याख्या कर सकें। यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग साइंटिफिकली। तो ये था फिजिकल साइंस का एम। आइए और इम्पॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक देखते हैं कि साइंस क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये भी क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन हाउ फिजिकल साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी इन अप्रोच। तो इसमें देख सकते हैं, ये नोट्स मैंने दिया है कि देखिए
ये इंग्लिश के साथ में भी जुड़ा हुआ है। अब इंग्लिश के साथ कैसे जुड़े, जब हम साइंस की रीडिंग करते हैं, साइंस की टीचिंग लेते हैं, तो ये हमारे अंदर जो है लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, इस तरह के स्पीकिंग स्किल्स वगैरह को हमारे अंदर इम्प्रूव करता है। मैं थोड़ा ब्रीफली जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो और नोट्स शेयर नहीं कर पाऊँगा। सारे नोट्स हैं यहाँ पर, आप इनको पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम है इसलिए मैं जस्ट ब्रीफली जा रहा हूँ, मैं कोशिश करता अदरवाइज़ मैं आपको डिटेल में समझा पाता। बट इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के साथ में फिजिकल साइंस का क्या रिलेशनशिप है कि ये इंग्लिश के माध्यम से, यानी कि फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं मतलब हमारे इंग्लिश की जो स्किल है, चाहे वो रीडिंग की हो, राइटिंग की हो, लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी इंप्रूव करती है। अब बात करते हैं ये मैथमेटिक्स के साथ कैसे जुड़ा। देखिए, साइंस कंट्रीब्यूट टू द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इन नंबर वे। कैसे चिल्ड्रन क्या करते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं, साइंस की स्टडीज़ करते हैं, हम बहुत सारे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, डेटा का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैथमेटिक्स का। तो साइंस की स्टडी कहीं ना कहीं हमारे मैथमेटिक्स को भी यूज़ करने का एक चांस देता है, और इससे हमारी मैथमेटिक्स भी इम्प्रूव होती है। आइए देखते हैं आगे क्या फ़ायदे हैं इसके। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जब हम साइंस की स्टडी करते हैं तो साइंस की स्टडी में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये समझ पाते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बहुत सारे डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स को चलाना, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी, कैमरा, इन सारे को इस्तेमाल करना सीखते, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे पीपीटी बना सकते हैं, कैसे डेटा को ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट इंटरप्रेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ से सीख पाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल, सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन से भी ये जुड़ा हुआ है। ये भी हमको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फिजिकल साइंस है वो स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को भी मोटिवेट करता है, यानी कि उसको भी आप बोल सकते हैं कि एक तरह से रिलेट करता है। साइंस टीचिंग ऑफर्स चिल्ड्रन मेनी अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन सम ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन इन लाइफ, फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन ऑफ लिविंग थिंग, हाउ वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड थ्रू मेनी ऑफ द अमेजिंग प्रोसेसेस दैट अफेक्ट लिविंग थिंग। चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ ऑ एंड वंडर रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मोरल के बारे में, सोशल साइंस में, कल्चरल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जैसे जैसे साइंटिफिक स्टडी करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की स्टडी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमको सीखने को मिलती है। टीचिंग साइंसेस टू चिल्ड्रन विद स्पेशलाइज। देखिए, साइंस की मदद से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बारे में जान पाते हैं जो स्पेशल नीड के जो स्टूडेंट होते हैं, स्पेशल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से उनको भी हम मेन फ्रेम एजुकेशन में ला सकते हैं। उन सारी चीज़ों से हम यहाँ पर अवेयर हो पाते हैं। तो डिटेल में मैं थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप नोट्स को ले लीजिएगा और इनको पढ़ते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, माफ़ करिएगा। असेसमेंट एंड रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आपके अगर आप असेसमेंट एंड रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, उसका आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, उसके वैलिडिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप जो है फिजिकल एजुकेशन के अंदर फिजिकल साइंस के अंतर्गत उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो फिजिकल साइंस आपको चीज़ों को सही तरीके असेस करना में, उनका रिकॉर्ड करने में, उनको रिकॉर्ड से रिजल्ट निकालने में मदद करने की कोशिश करता है, मदद करने में आपको हेल्प करता है। अगले पॉइंट्स हैं यहाँ पर रिसोर्सेज। हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में अवेयरनेस, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, रिसोर्सेज का क्या यूज़ हो सकता है, रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, इन सारे की साइंटिफिक नॉलेज देने में भी फिजिकल साइंस हमें मदद करता है। टीचिंग साइंस टू गिफ्टेड एंड टैलेंट। साइंस की मदद से, फिजिकल साइंस की मदद से हम गिफ्टेड चाइल्ड्स को भी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, जैसे कि जिनको कि बहुत कुछ आता है पहले से, जो बहुत इंटेलिजेंट, ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि और बेहतर कर सकते हैं, साइंस में अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकते हैं, डॉक्टरिंग में अच्छा कर सकते हैं, उनको बेहतर स्टेज देने के लिए, बेहतर नॉलेज लर्निंग देने के लिए फिजिकल साइंस एक अच्छे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इनको डिटेल में आप पढ़िएगा। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। सो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है। फिजिकल साइंस के अंतर्गत आप वैसे बहुत सारे प्रोसेसेस से अवेयर होते हैं जो आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग और रिव्यू करने के टेक्निक सिखाते हैं।
आप समझ पाते हैं कि किसी भी काम की आप कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इवेलुएट कर सकते हैं, किस तरह से उसकी प्रोग्रेस को रिसर्च कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में भी फिजिकल साइंस आपको मदद करता है। कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पढ़िए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू राइट देम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।